हेलो एंड वेलकम बैक। ओके, लिसन, आज हम करेंगे 10.1 और 10.2 के बेसिक्स। ठीक है, 10.1 की स्टार्टिंग में जो सबसे पहली थ्योरम है वो है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। हम जानते हैं कि ए बी अगर एक टेंजेंट है तो एक पॉइंट पर इसको टच करेगी, एक पॉइंट पे टच करेगी, और हमें प्रूव करना है कि ये जो ना, ये रेडियस इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। क्या प्रूव करना है? कि रेडियस जो है इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। सबसे पहले तो बात समझो कि परपेंडिकुलर होता क्या है। 9th क्लास में एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन था कि अगर एक लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है यहां पर, तो इस पॉइंट से इसके ऊपर बहुत सारे डिस्टेंस खींचे जा सकते हैं, ड्रॉ किए जा सकते हैं ना, सारे डिस्टेंसेस ये। तो जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ये आप 9th में पढ़ चुके हो। सबसे छोटा जो डिस्टेंस होता है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। बात क्लियर? ठीक है, अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर नहीं है। दिस इज नॉट अ परपेंडिकुलर। क्लियर? प्रूफ, लेट अस, ये है हमारी 10.1 थ्योरम। लेट अस एज्यूम दैट OP is not a perpendicular। ठीक है, एंड OQ is perpendicular where Q lies on AB। मतलब OP परपेंडिकुलर नहीं है, कोई और ही परपेंडिकुलर है, इसमें कोई और ही परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर क्या होगा? लगभग यूं होगा। और Q किस पर लाई करेगा? AB पर। बात समझ आई? अगर हम ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स इस AB पर लें, इफ वी टेक मोर पॉइंट्स ऑन AB, देन विच विल बी द स्मॉलेस्ट? कौन सा डिस्टेंस स्मॉलेस्ट होगा? टेल मी। हाँ, जो डिस्टेंस स्मॉलेस्ट होगा वही परपेंडिकुलर होगा। बात क्लियर आई? तो यहां पर अगर मैं Q पॉइंट भी लूं, R पॉइंट भी लूं, मतलब ऐसे कोई पॉइंट्स और ले लूं, तो इनको देखकर आपको लगना चाहिए कि जो OP डिस्टेंस है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। ये स्मॉलेस्ट क्यों है? क्योंकि Q पॉइंट जो है वो सर्कल से बाहर लाई कर रहा है। ये जो Q पॉइंट है कहां लाई कर रहा है? सर्कल से बाहर लाई कर रहा है। और जो पॉइंट सर्कल से बाहर लाई करेगा तो वो हमेशा रेडियस से बड़ा डिस्टेंस होगा। ठीक है, चलो यहां पर हम कह सकते हैं since Q lies outside the circle, so OQ is greater than OP। OQ जो है वो OP से बड़ा है। If we take more points on AB, then OP will be the shortest, अगर OP सबसे छोटा है तो बताया हुआ है आपको कि जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही परपेंडिकुलर होता है। सो OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, बिकॉज smallest or shortest distance is always perpendicular। Please pause the video and note it down। नेक्स्ट हमारी जो थ्योरम है 10.2 वो है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। पहले इसका मतलब समझते हैं। जो सर्कल के ऊपर अगर हम किसी बाहर के पॉइंट से
टेंजेंट ड्रॉ करें, आज मेरा फोकस कैमरे पे कम है क्योंकि सामने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है भाई। तो टेंजेंट्स जो हैं अगर किसी बाहर के पॉइंट से ड्रॉ की जाए तो प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल होंगे। हमें प्रूव करना है कि इस पॉइंट से, जैसे बाहर एक्सटर्नल पॉइंट ये होगा, इससे अगर इस पर टेंजेंट्स ड्रॉ की जाएं पीए और पीबी जो है वो इक्वल होंगी, ठीक है। थ्योरम्स को करने के लिए एक चीज याद रखना, हमें लिखना क्या क्या चाहिए, गिवन। क्या क्या गिवन है, अ सर्कल एंड टू टेंजेंट्स are drawn from external point P. कुछ अधूरा है, टू टेंजेंट्स। कितना अच्छा हो अगर हम टेंजेंट्स के नाम भी लिख दें, पी ए एंड पी बी, ठीक है। देखो हमने अब प्रूव करना है कि सर्कल के ऊपर जो दोनों बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई, पी ए और पी बी, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वल करना है, ठीक। हम क्या करते हैं, यहां से सेंटर पर इसको ज्वाइन कर देते हैं और यहां से इसे ज्वाइन कर देते हैं और इसे भी, ठीक है। दो चीजें इक्वल करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की। किसी की जरूरत पड़ती है, बोल दो। अगर मान लो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है तो कैन एनीबडी टेल व्हाट कुड बी द वे? RHS। बताओ, आप ही बताओ खिलेरी साहब, थोड़ा तेज बोलना। सर राइट हैंड साइड वो सर हाइपोटेन्यूज तो सर कॉमन हो जाएगी इसके अंदर, एंगल राइट एंगल बिल्कुल। और सर टेंजेंट्स इक्वल है। टेंजेंट्स इक्वल नहीं है, यहां थोड़ा सा टेंजेंट्स ऑलरेडी इक्वल बताओगे तो प्रूव क्या करोगे? देखो इसमें क्या चीज बनेगी, एक ये वाली साइड जिसे हम बोल सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। कैन यू टेल द रीजन? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल and OP is common in both triangles, and along with this angle 1 is equal to 2. The reason behind this is radius is perpendicular to tangent. इसका रीजन क्या है? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तीन चीजें मिल गई, राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया, साइड मिल गई, तीन चीजें आपस में इक्वल, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। जैसे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी तो हम क्या करेंगे, कह देंगे सिंप्लिसिटी से हमारा ये पार्ट इसके इक्वल, ठीक है। अब यहां पर हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने यहां दो स्टेप लिखने हैं टू प्रूव करना पीए इक्वल्स पीबी, और एक पॉइंट और लिखेंगे कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ पी, इसे ज्वाइन किया ना, ओ ए को ओ बी को और ओ पी को ज्वाइन किया, ठीक है। अब लेते हैं हम ट्राइंगल्स, प्रूफ लिखना है बकायदा, इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी, क्लियर? वी हैव टेकन दीज टू ट्राइंगल्स, दिस वन एंड दिस वन, and the rule I have told you how to prove the congruent is, first of all angle 1 is equal to angle 2, each 90 लिखें या लिखें radius is perpendicular to tangent, क्योंकि इससे पहले हमने ये प्रूव किया कि हर एक रेडियस जो है अपने टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। सेकेंडली वी कैन से OA is equal to OB, that this OA is equal to OB, reason is radii. Secondly, और हमारे पास क्या है, OP is equal to OP, इसका क्या रीजन है भाई, कॉमन साइड, क्लियर? बिकॉज ऑफ दिस
triangle AOP is congruent triangle BOP. RHS क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो CPCT से AP इज इक्वल टू BP हो जाएगा। ये BP इसका नाम है, ब्लड प्रेशर नहीं है, और ये AP इसका नाम है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। बात क्लियर? अच्छा, एक चीज और है, हम इसके ब्रैकेट में लिखते हैं CPCT, जिसमें पहले C का मतलब होता है कोरस्पोंडिंग। वेरी गुड। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लिसन, in this triangle AOP and BOP we have so many more conclusion results. What are those? अब हमने ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दी क्या नहीं? अगर हमने कर दी तो क्या ये एंगल 3 और 4 इक्वल होंगे? होंगे, ऑब्वियस होंगे, क्योंकि ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल बोथ आर कॉन्ग्रुएंट. If these are congruent, then the corresponding parts are equal. That's why this angle 3 is equal to angle 4. Got it? We do not have to show if the theorem appears in the exam. हमें ये एग्जाम में नहीं शो करना. अगर थ्योरम आती है ना तो हमें ये रिजल्ट नहीं शो करने, ये रिजल्ट आगे के क्वेश्चंस में आएंगे. ठीक है? और सेकेंडली, क्या ये 5 और 6 आपस में इक्वल होंगे? बोलो. होंगे. रीजन क्या है? CPCT, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. एब्सोल्युटली. तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, ये दोनों भी इक्वल हो गए. बात क्लियर है? अच्छा, इसका यूज क्या है? चलो, इसका यूज जो है ना वो अब हम करते हैं एक क्वेश्चन से. एक दो क्वेश्चन जितने भी दिमाग में आते हैं मेरे, वो मैं अभी करवा देता हूं, फिर हम चलेंगे अगले कंसेप्ट की ओर. देखो, ये एक ट्राइंगल, ठीक है, ये दो टेंजेंट इस पर, ठीक है जी. अब समझो. हाँ, अगर मैंने इसे अभी समझाया तो गड़बड़ हो जाएगी. एक थ्योरम पहले और करवा रहा हूं, फिर हम इस कंसेप्ट पे चलते हैं. पहले एक कंसेप्ट हो रहा है, वो करते हैं. और ये एक्सरसाइज 10.2 का 11th क्वेश्चन भी है. 11th है कि 10th है वो मैं अभी देखता हूं, आपको बताता हूं. Can anybody tell what is the sum of these two angles? 90. What is the sum of this and this? 180. Can anybody describe how? Yes, sir. सर अगर ट्रायंगल POA लें सर, फिर PAO 90 का एंगल सर, फिर वो बाकी दो बचे वो 90 होएगा उनका सम सर. नीचे वाले में भी ऐसे होगा. बिल्कुल सही जवाब है. जो इसने बताया, पहले मैं बताता हूं, जो साहिल ने बताया हमें. देखो, इसने ये बताया कि ये 90 है तो एंगल 1 और 2 का सम 90 होगा. ऐसे ही सेम 3 और 4 का सम 90 होगा. तो इसका और इसका सम 180 हो जाएगा. लेकिन मेरे पास इसका एक बहुत इजी वे है. लेट मी एक्सप्लेन यू. देखो, ये क्या है? 90. ये कितना है? 90. बोथ आर 90. ठीक है. अगर आप देखें कि PAOB ये क्या बन रही है? क्वाड्रिलेटरल बन रही है. क्यों रवलीन? क्वाड्रिलेटरल बन रही है. अगर ये क्वाड्रिलेटरल बन रही है तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360. कितना होता है? एग्जैक्टली 360. ये 90, ये 90, इन दोनों का टोटल 180. अब इन दोनों का टोटल कितना बच जाएगा? 180. 360 से माइनस करेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको. एंगल 1 is equal to 90, एंगल 2 is equal to 90. Don't write it as 1 and 2. Just be comfortable with angle A and angle B. Okay. Now take a quadrilateral PAOB. Quadrilateral PAOB. What is the sum of angles? Angle P plus angle A plus angle O plus angle B is equal to 360. एंगल सम प्रॉपर्टी है. बात क्लियर? बोलो ना. yes, क्या है ना? PAOB.
आप लोग इसकी चिंता मत करो कैमरे की, ठीक है भाई, उसमें आप झिझक महसूस मत करो, कुछ भी आपकी शक्ल नहीं दिख रही है इसमें। तो PAOB क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड वाली क्वाड्रिलेटरल। अब इसके चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। अब ये 90 है, मतलब हम P तो निकालना है, ठीक है, और A की वैल्यू 90, एंगल O हमें प्रूव भी करना है, प्लस एंगल B कितना है? ये भी 90 है, ये भी 90 बना, इज इक्वल टू 360। अब देखो P प्लस O, इसे हम लिख देते हैं एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 90 प्लस 90, यहां लिख सकते हैं 180 इज इक्वल टू 360। अब एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस 180, वी गेट अ रिजल्ट एंगल P प्लस O इज इक्वल टू 180। Have you got that sum of both these angles is 180? ठीक है, और ये एक्सरसाइज 10.2 का आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है ये। बात क्लियर? ठीक है बच्चों, आप कर सकते हैं। अब हम करते हैं इन कुछ कंसेप्ट्स के बेस पर क्वेश्चंस। पहले रिपीट कर लेते हैं कि अब हम अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या है। बात समझ रहे हैं ना? पहले हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा है और उन रिजल्ट्स को फिर यूज करेंगे। देखो, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया क्या कि एक सर्कल में ये टेंजेंट होती है तो इस पर ये परपेंडिकुलर होता है। पहले थ्योरम यही पढ़ी आपने, क्लियर? दूसरा हमने पढ़ा कि एक सर्कल पर जब बाहर से दो टेंजेंट खींची जाएं, ड्रॉ की जाएं, तो PA और PB दोनों इक्वल होते हैं। दूसरा कंसेप्ट ये पढ़ा। तीसरा कंसेप्ट हमने ये पढ़ा, वैसे फोर्थ पॉइंट पे पढ़ा था, लेकिन मैं इसको थर्ड पे बता रहा हूं। इसका और इसका सम, यानी कि P और O का सम कितना होता है? 180। ठीक है। एक फोर्थ कंसेप्ट हमने और क्या किया था, एक सर्कल पे अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये इसका बाइसेक्टर होता है, मतलब एंगल 1 और 2 इक्वल होते हैं, इधर से 3 और 4 इक्वल होते हैं। ये सारे कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। चलो अब हम करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस, और मैं आपका सहयोग जरूर चाहूंगा इसमें। मेरा क्वेश्चन है, ये एंगल 60 डिग्री का है, तो बताओ ये कितने का होगा? कितना होगा? 120। क्यों होगा अंश, आप बता दो बेटा। सर क्योंकि सर वो सर जब 30 हो जाएगा सर AB, उसमें सर जब सर हम बीच में सर लाइन ड्रॉ कर देंगे सर, वो सर वहाँ पे 30 रह जाएगा, वो 90 का होता है, तो 90 30 120 सर 120 और सर 160 बचेगा, 60 60 120। चलो ये भी ठीक बताया। जो अंश ने बताया पहले वो सुन लेते हैं। अंश ने ये बताया कि ये 30 हो गया, ये हो गया 90, 120 और ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। कोई और बता सकता है? आरबी बताना चाहती है, बताओ आरबी। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है? 180 है। प्रॉपर्टी नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 10.2, वहीं से तो निकल कर आया ये। तो इन दोनों का सम कितना होता है? 180। मैंने इसका कितना लिया रिवा? 60, तो ये कितना रह गया? 120। हैव यू गॉट इट? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम। ये देखो, एक सर्कल में, डायग्राम साथ साथ बना लो इसके। ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हुई है। अब हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है 70, ठीक है, क्लियर? हमें ये पूरा एंगल निकालना है। वी हैव टू फाइंड दिस एंगल CA। बताओ सर वो सर लीनियर पेयर से निकलेगा।
और कोई बताना चाहेगा इसमें? POB में हमें ये पूरा P एंगल निकालना है, इजिएस्ट वे बनाना है। हाँ जी डैनिश, 40 हो जाएगा। हाउ, कैसे होगा? सर वो 70 सर, ऊपर वाला भी 70 हो जाएगा। हाँ ऊपर वाला भी 70 हो जाएगा, सर बिल्कुल उन दोनों पी और एंगल होगा सम 180। बिल्कुल सही है। मैंने आपको भी बताया था कि जो ये लाइन होती है इसको बाइसेक्ट करती है, इस एंगल को और इस एंगल को, तो ये 70 है तो ये 70 हो गया, ठीक है। तो ये जो है ना इसका और इसका सब 180 है, तो अब एंगल O कितना बन गया पूरा? ये बन गया 2 × 70 दैट इज 140। एंगल O प्लस P 180 है, क्यों? अभी हमने यहाँ प्रूव किया था, पहले थ्योरम में भी करवाया था। क्वेश्चन नंबर 10 भी यही है, एक्सरसाइज 10.2 का। तो एंगल O की वैल्यू है हमारे पास 140 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180, तो एंगल P की वैल्यू हो जाएगी 40 डिग्री। यही पूछा था। बात क्लियर है? पॉज करें और नोट करें। तो बच्चों जो आज की क्लास से, आज हमारा थोड़ा कलेक्टिव क्लास था, कलेक्टिव सेशन था, कुछ बच्चे मेरे सामने बैठे थे तो आप लोग समझ सकते हैं, बीच में साउंड थी उनकी भी, तो एडजस्ट करें। और साथ में जो हमारी एक्सरसाइज 10.2 है उसके 6 क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएंगे। येट यू फेस एनी प्रॉब्लम देन यू नो माय नंबर, दैट इज 9467920004। आप इस पर अपनी कोई भी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर भेज सकते हैं, ये यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।